मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी के रोज़ कहानी पढ़ाने जा रहा हूं। रोज़ कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। यह गद्य की विद्या में कहानी है, यानी रोज़ कहानी के रोज़ पाठ के बारे में पूछे कि गद्य की कौन सी विद्या है तो कहानी है। अज्ञेय जी के पूरा नाम भी पूछ देता है तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, जो भी हाईलाइटर चीज़ है सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा आप लोग। लेखक का परिचय। अज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। उनके पिता के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री तथा माता के नाम बेयंती देवी थी। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, बीएससी 1929 में फॉरमैन कॉलेज लाहौर से, जो अभी है पाकिस्तान में है लाहौर, तथा एमए उसी कॉलेज से अंग्रेजी में किए। उन्हें साहित्य रचना के लिए, यानी साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। याद रखिएगा उनको कौन कौन पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ। वे सैनिक आगरा से, विशाल भारत जो कोलकाता से निकलती है, प्रतीक जो प्रयाग से निकलती है, दिनमान जो दिल्ली से संपादित होती है, नया प्रतीक जो दिल्ली से संपादित होती है, तथा नव भारत टाइम्स जो नई दिल्ली का से संपादित होती है के संपादन किया। यानी इन सब पत्रिकाओं के संपादन अज्ञेय जी किए थे। रचनाएं। उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू किया। देखिए उनकी काव्य में रुचि इतनी ज़्यादा थी कि वे 10 साल की उम्र से ही कविताएं लिखने शुरू कर दी। बचपन में खेलने के लिए उसने इंद्र सभा नामक नाटक लिख लिया। यानी नाटक खेलने के लिए उसने स्वयं नाटक की रचना ही कर डाली। बचपन से ही इतने मेधावी थे वे और साहित्य में इतनी रुचि थी उनकी। 1924 ईस्वी में उनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह। उनका कहानी संग्रह देख लीजिए। विपथगा, जयदोल, ये तेरी प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। उपन्यास। उनका उपन्यास देख लीजिए। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। आगे देखिए उनका नाटक है वो उत्तर प्रियदर्शी 1967 में लिखे थे। यात्रा साहित्य। उनका यात्रा साहित्य देख लीजिए। अरे यायावर याद रहेगा 1953। यह इनका इम्पोर्टेंट यात्रा साहित्य है। अरे यायावर याद रहेगा 1953 में लिखी गई थी। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। निबंध। इनका निबंध देख लीजिए। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती। संपादित ग्रंथ। इनका संपादित ग्रंथ देखिए। इनका ग्रंथ जो संपादित ग्रंथ इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी सप्तक है सब इम्पोर्टेंट है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1978। पुष्करणी, ये सब इनका संपादित ग्रंथ हैं। सारांश। अज्ञेय जी ने 1934 में गैंग्रीन शीर्षक से एक कहानी लिखे थे। यानी 1934 में अज्ञेय जी जो है गैंग्रीन नामक एक कहानी लिखे थे। बाद में उन्होंने उसका नाम रोज़ कर दिया था। यानी उस कहानी के नाम बाद में उसने रोज़ कर दिया। यही रोज़ कहानी आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक वर्णन अत्यंत कलात्मक तरीका से लेखक ने रोज़ कहानी में किया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते के बहन मालती से मिलने उसके ससुराल जाते हैं। यानी लेखक जो है उनके दूर के रिश्तेदार में कोई बहन लगती है मालती, उनके ससुराल वे जाते हैं। उनके ससुराल बता दूं कि वे पैदल जाते हैं, बहुत दूर है उनके ससुराल, फिर भी वे पैदल जाते हैं।
एक साथ पढ़े, खेले और लड़े होने के कारण लेखक उसे सखी कहना पसंद करते हैं। यानी बचपन से एक साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, पीते हैं, लड़े हैं, झगड़े हैं, इस वजह से वे उन्हें सखी कहना पसंद करते हैं। जब एक साथ ही खेलता पढ़ता लिखता है तो मतलब कि उम्र का 1-2 साल का अंतर भी ख्याल नहीं रहता है। लेखक और मालती के बीच साक्ष्य की स्वेच्छा के कारण कभी बड़े या छोटे के बंधन नहीं रहा। आज मालती विवाहित है, एक बच्चे तीती की माँ भी है। आज जो है कि मालती की शादी भी हो चुकी है और एक बच्चा भी है, तीती। इस कहानी में उस बच्चे का नाम तीती ही है। वार्तालाप के क्रम में उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करते हैं कि मालती एकाकी जीवन से तंग आ गई है। यानी मालती जो है कि ससुराल में एकाकी जीवन जी रही है, उसके ससुराल में और कोई नहीं है। उसके पति ड्यूटी पर चल जाते हैं, उसे अकेले बीमार तीती के साथ रहना पड़ता है। उसका बेटा जो है बीमार रहता है, हमेशा उसे देखभाल करती है और अकेले रहती है। सबसे मैंने कि अकेले उसको रहना पड़ रहा है। उसके घर में कोई सुविधा भी नहीं था, मनोरंजन का भी, और ये सारी परेशानियाँ थी मालती के साथ। कोई पुस्तक भी जल्दी नहीं मिलता था, उसके घर में पुस्तक भी नहीं था जिससे पढ़कर वो थोड़ा एकाकी को मन हल्का कर सके, ऐसा भी साधन नहीं था। मालती रोज कोल्हू की बैल की तरह व्यस्त रहती है। उसका जीवन गैंग्रीन के मर्ज के समान है। यानी उसका जीवन गैंग्रीन के मर्ज के समान है, जिसका ऑपरेशन उसके डॉक्टर पति द्वारा किया जाता है। पूछेगा कि मालती के पति किस चीज़ की ऑपरेशन करते थे, तो गैंग्रीन का। तो मालती के जो पति थे वे गैंग्रीन बीमारी के ऑपरेशन करते थे। और आज जो है एकाकी जीवन से तंग आई हुई मालती, लगता है कि वो भी जो है ना, मतलब कि शुरू में बचपना जो उसका चंचलता भरा रहा है, लाड़ प्यार में जो पली हुई थी, आज वो एकाकी जीवन जो व्यतीत कर रही है, ऐसा लगता है कि वह गैंग्रीन के मरीज हो गई है। लेखक को ऐसा लगता है कि वह गैंग्रीन के मरीज की तरह शांत हो गई है। गैंग्रीन बीमारी के बारे में बता दूं कि घाव या चोट जब पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तो वही गैंग्रीन बन जाता है। यानी शरीर का वह पार्ट सड़ कर गिरने लगता है, इसको कोथ भी कहते हैं। यही गैंग्रीन है। इसके लिए जो है ना, उस अंग को काट कर हटाना पड़ता है। यदि काट को नहीं हटाता है तो वह शरीर के पूरे अंग में धीरे धीरे फैलकर पूरे अंग को सड़ा देता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन मैं इसका आयुर्वेदिक दवाई भी बता देता हूँ। अगर अगर ऐसा समस्या आए किसी के पास, तो मतलब गैंग्रीन को जो है कि हटाने के लिए मैं आयुर्वेदिक दवाई बता देता हूँ कि इसके लिए गेंदा के फूल के पंखुड़ी को हल्दी और गोमूत्र के साथ पीसकर लगाने से गैंग्रीन पूरी तरह ठीक हो जाता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे देखिए, डॉक्टर पति के द्वारा तो क्या आता है, यहाँ तक तो बता चुके थे। पूरा दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति के इंतज़ार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। चंचल स्वभाव की मालती के जीवन आज पति के इंतज़ार, बच्चे की देखभाल में ही सिमट गई है। डॉक्टर पति को काम पर चले जाने के बाद का पूरा समय मालती के घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात्रि 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद और उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गया है। यानी अब उसके जीवन में कोई उल्लास नहीं रह गया है। यही देखकर लेखक को आश्चर्य होता है कि बचपन में इतनी शरारत करने वाली मालती आज इतनी उदास दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह वही मालती है जिसके साथ मैं खेला करता था। इतनी चंचल भरी स्वभाव थी उसकी, किताबों को यूं ही फाड़ देती थी। इस प्रकार लेखक
मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री की जीवन और मनोदशा का सहानुभूति पूर्ण मानवीय चित्रण करता है। इस तरीके से कहानी का सारांश पूरा हुआ। आगे मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।